स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10th क्लास में केमिस्ट्री में केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट आज हम लोग स्टडी करेंगे केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट। यानी हाउ कैन बी गेट केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट NaCl। ओके, तो स्टूडेंट आज हम लोग कॉमन साल्ट से कैसे निकालेंगे केमिकल्स समझते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि इलेक्ट्रोलाइसिस NaCl। ओके, NaCl का अगर हम इक्वस सॉल्यूशन लेंगे और उसमें इलेक्ट्रिक करंट डालेंगे, इलेक्ट्रिक करंट डालने को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होती है जब हम इलेक्ट्रिक करंट डालते हैं। और इक्वस सॉल्यूशन का मतलब है नमक को पानी में घोल करके सॉल्यूशन बना लेना। तो जो सॉल्यूशन बनाएंगे उसमें सॉल्यूशन में ध्यान से देखें तो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो हमको एनोड और कैथोड पर क्या प्राप्त होगा, समझिए ध्यान से। हमको एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त होगी, कैथोड पर यहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी और हमको कास्टिक सोडा मिलेगा। ओके, यानी क्लोरीन गैस प्राप्त होगी, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी और कास्टिक सोडा मिलेगा। तो क्वेश्चन ये है, ये कैसे प्राप्त होता है इसके बारे में बताइएगा। तो आप बताते हैं इसको कैसे करेंगे, समझना ध्यान से। तो सबसे पहले हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेंगे। जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होती है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होती है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होती है, इसमें सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड और एक कैथोड। ओके, और दोनों को हम जोड़ देते हैं इस तरीके से पोटेंशियल से, मतलब उससे जिससे हमें वोल्टेज देना होता है इलेक्ट्रिक करंट से। प्लस वाले को यहाँ पर एनोड कहते हैं और माइनस को हम कैथोड कहते हैं। ओके, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमने नमक का घोल ले लिया, यानी नमक को पानी में डिजोल्व करके इक्वस सॉल्यूशन ले लिया। तो इक्वस सॉल्यूशन हमने ले लिया किसका बेटा, इक्वस सॉल्यूशन हमने ले लिया NaCl का। तो नमक को पानी में घोल लेंगे तो इक्वस सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब हम इसमें हाई वोल्टेज करंट डालेंगे तो क्या होता है पहले तो समझिए। यहाँ पर सबसे पहले नमक के बारे में बताते हैं कि NaCl में आयनिक बॉन्ड होता है, ये दो भागों में आयनाइज हो जाएगा, Na+ और Cl- में। ओके, और वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2O, ये भी दो भागों में आयनाइज हो जाएगा, H++ OH- में। पहले तो नमक को पानी में डालेंगे तो नमक तो आयनाइज हो जाएगा कॉमन साल्ट, लेकिन पानी आयनाइज कब होता है, जब हाई वोल्टेज करंट डालेंगे तो वाटर भी आयनाइज हो जाएगा इसमें। तो अगर आप ध्यान से देखें, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 8 1, आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, मेटल है, इसलिए सोडियम अपने में से 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। ओके, और क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 8 7, तो इसलिए क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, Cl- आता है, तभी तो सोडियम क्लोराइड बनता है। तो सोडियम क्लोराइड पानी में जब डालते हैं तो किस में टूटेगा, Na+ Cl- में टूटेगा। अब वाटर में क्या होता है, H2O। तो जब हाई वोल्टेज करंट डालेंगे तो वाटर में क्या होता है, H+ और OH- ऐसे टूट जाता है, ये भी आयनाइज हो जाता है। ओके, अब क्या करेंगे, सबसे पहली चीज है यहाँ पर हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों कर देंगे, जैसे क्लोरीन गैस बनेगी तो Cl2 चाहिए। ओके, अब इसी तरीके से चाहो तो आप यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करो तो हाइड्रोजन गैस बनेगी तो H2 चाहिए। ओके, तो ये नंबर ऑफ मोल्स में दिखा दीजिए बैलेंस करके। अब होता क्या है, जब 2 इलेक्ट्रोड एक ही सॉल्यूशन में डूबे रहते हैं तो इसे कहेंगे सेल को इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, कोई पूछे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, सर इस सेल में इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होती है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो अंदर केमिकल रिएक्शन होती है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। ओके, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिक करंट देने पर केमिकल रिएक्शन हो गई। अब आगे आता है कि रिएक्शन कैसे होती है वो समझते हैं। एट एनोड, बच्चों एनोड होता है पॉजिटिव,
पॉजिटिव चीज के पास निगेटिव आएगा, तो एनोड पॉजिटिव होता है। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, हमेशा याद रखिए। एनोड पर जब भी कोई प्रोसेस होती है वो ऑक्सीडेशन होती है। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा तो एनोड प्लस है। माइनस कौन है बताओ बच्चों? यहाँ माइनस दो चीजें हैं, एक Cl माइनस, एक OH माइनस। तो इन दोनों में Cl माइनस आएगा। ये बात आगे चल के पढ़ेंगे क्यों आएगा Cl माइनस। डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है, तो Cl माइनस अपना एक Cl है तो Cl अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ इस समय? बताइए। 8 इलेक्ट्रॉन है। तो अब कितने बचेंगे? 7 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, रिलीज कर दिया। अगर 2 ले लेंगे तो 2 माइनस, तो यहाँ पर 2 यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो 2 Cl बचेंगे। और 2 Cl का मतलब है कि ये आपस में शेयरिंग करके Cl2 बना लेगा बच्चों। अगर आप ध्यान से देखो, ये देखिए Cl2, 7 इलेक्ट्रॉन थे इसलिए Cl2 बन गई। यानी कोई पूछे एनोड पर कौन सी गैस प्राप्त हुई है तो आप तुरंत बताएंगे सर क्लोरीन गैस प्राप्त हुई है। ओके, अब यहाँ ऑक्सीडेशन कैसे हुआ? एनोड प्लस और प्लस के पास माइनस आता है, माइनस आएगा अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त हो गई। अब बात करते हैं कि सर कैथोड पर क्या होगा, तो बताते हैं। कैथोड कौन होगा? कैथोड माइनस का होता है बच्चों, और कैथोड पर रिडक्शन होता है। क्या होता है? रिडक्शन। कैसे होता है रिडक्शन? देखिए, इलेक्ट्रॉन का लेना रिडक्शन कहलाता है। तो कैथोड माइनस है, माइनस की 2 लोग, माइनस है तो प्लस आएगा, या तो Na प्लस आए या H प्लस आयन आए। सोडियम बड़ा रिएक्टिव होता है तो H प्लस आयन आएंगे, और H प्लस आयन 2H प्लस आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के हाइड्रोजन गैस बना देंगे। HH मिल जाएगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दोनों पास शेयरिंग कर लेंगे तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। अब आप कहेंगे सर सॉल्यूशन में क्या रह गया, तो आप कहेंगे इन सॉल्यूशन में क्या रह गया भाई? एनोड पर निकल गया क्लोरीन गैस, कैथोड पे निकल गई हाइड्रोजन गैस, तो सॉल्यूशन में 2 लोग बचे हैं। अगर आप ध्यान से देखो ये कहीं नहीं गए, Na प्लस और OH माइनस। तो इसलिए सॉल्यूशन में Na प्लस और OH माइनस आयंस बचे। जब आप इनको हीट देंगे तो एवोपरेशन होता है। क्या होता है? एवोपरेशन। तो पानी उड़ जाएगा, तो बाद में कास्टिक सोडा रह जाएगा। तो यानी क्या बन गया साइड प्रोडक्ट? कास्टिक सोडा बच गया, कास्टिक सोडा। तो अगर आपसे कोई पूछे क्या बच गया NaOH के साथ, मतलब साथ में एक्स्ट्रा, मतलब, तो आप कहेंगे सर हाइड्रोजन क्लोरीन गैस के साथ कास्टिक सोडा बन गया। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर हमारे 3 प्रोडक्ट जैसा कि मैंने आपको बताया था। एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त हो गई, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो गई, और NaOH हमारा सॉल्यूशन में रह गया एज ए साइड प्रोडक्ट। तो अगर इक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो बच्चों यहाँ पर 3 प्रोडक्ट प्राप्त होंगे, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस, कास्टिक सोडा प्राप्त होगा। मैं आपको एक बार दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। क्वेश्चन हमारा ये है कि व्हाट हैपन्स व्हेन कॉमन साल्ट इज इलेक्ट्रोलाइज। हमारा क्वेश्चन है क्या होता है जबकि नमक के जली विलयन NaCl के इक्को सोल्यूशन का इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, तो क्या होता है? तब आप कहेंगे सर 3 प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, एनोड पर क्लोरीन गैस, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस, और जो सॉल्यूशन में रह जाता है वो कास्टिक सोडा घुला हुआ रह जाता है सॉल्युबल फॉर्म में, लेकिन गर्म करेंगे पानी उड़ जाएगा तो कास्टिक सोडा प्राप्त हो जाएगा। इसमें होता क्या है कि NaCl इसमें आयनाइज हो जाता है पानी में डालते हैं, और वाटर जो है, वाटर हमारा हाई इलेक्ट्रिक करंट मिलने पर भी आयनाइज हो जाता है। इस प्रकार से एनोड पर प्लस है, प्लस के पास माइनस आता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, तो Cl माइनस और OH माइनस आयन में Cl माइनस आता है क्योंकि इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, ये आगे आप पढ़ेंगे। तो Cl माइनस आएगा, इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज करना, Cl2 गैस प्राप्त हो जाएगी। कैथोड पर माइनस होता है, माइनस के पास प्लस आता है, H प्लस आयन यहाँ पर आएंगे, इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। सॉल्यूशन में क्या बच गया? NaOH बच गया।
जिसको एवापोरेट करेंगे तो कास्टिक सोडा प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से कास्टिक सोडा प्राप्त हो गया। तो आप लिख सकते हैं 3 प्रोडक्ट प्राप्त हुए, कौन कौन से? क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस और कास्टिक सोडा। कोई पूछेगा क्लोरीन गैस कहाँ प्राप्त हुआ, तो आप बताएंगे एनोड पर सर, हाइड्रोजन गैस कैथोड पर प्राप्त होता है और कास्टिक सोडा सॉल्यूशन में रह गया, साइड प्रोडक्ट प्राप्त हो गया है। बच्चों आप देखिए NaCl का वाटर के साथ घोल करके इलेक्ट्रोलाइसिस किया गया तो 3 प्रोडक्ट प्राप्त हुए, कास्टिक सोडा, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस। जैसा कि आप देख सकते हो ये साल्ट है, साल्ट की इलेक्ट्रोलाइसिस कराई, एनोड पर क्लोरीन गैस, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस और सॉल्यूशन में क्या रह गया? कास्टिक सोडा। तो बच्चों इस तरीके से 3 प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं और इन तीनों से भी कई चीजें बनाई जाती हैं, जैसा कि इसमें लिखा भी है, हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिलने से HCl बनता है, ओके, और क्लोरीन गैस और NaOH के मिलने से ब्लीचिंग करने वाली चीजें बनती हैं, जिससे ब्लीच किया जाता है, जिससे कलर को कलरलेस किया जाता है, ब्लीच किया जाता है। तो इसमें लिखा भी है इनका अकेले इस्तेमाल फ्यूल के रूप में होता है, या हाइड्रोजन गैस फ्यूल के रूप में इस्तेमाल होती है, और भी कई जगह यूज की जाती हैं, फर्टिलाइजर्स में, अमोनिया बनाने में। क्लोरीन गैस का इस्तेमाल वाटर के ट्रीटमेंट में, डिसइंफेक्टेंट को, छोटे छोटे जम्स को मारने का काम आता है, स्विमिंग पूल्स वगैरह में, PVC प्लास्टिक बनाने का काम आता है, फ्रियोन गैस बनाने का काम आती है, पेस्टिसाइड बनाने का काम आती है। ऐसे कास्टिक सोडा को डिग्रीसिंग मेटल की डिग्रीसिंग करने में, सोप डिटर्जेंट बनाने में, पेपर मेकिंग में, आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में, और इन दोनों के मिलाने से ब्लीचिंग बनाया जाता है, और इन दोनों के मिलाने से एसिड बनाया जाता है, और उनके भी कई सारे यूज हैं। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट फ्रॉम द क्लोर एल्कली प्रोसेस। अगर आप ध्यान से देखें, क्लोर एल्कली, इन दोनों के मिलाने से, क्लोरीन से क्लोर कहते हैं और कास्टिक सोडा को एल्कली कहते हैं, तो इन दोनों के मिलने से क्लोर एल्कली प्रोडक्ट प्राप्त होता है जो ब्लीचिंग करने का काम आता है। तो बच्चों देखा, नमक से कई चीजें बनाई जा सकती हैं। तो आज का टॉपिक कैसा लगा कमेंट्स करिए। थैंक यू वेरी मच।